Today we discuss the class 3 maths olympiad chapter 4 money। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मनी में क्या होता है। देखिए, अगर हमें 1 रुपी दिया है, ठीक है, 1 रुपीज़ दिया है, तो इसमें 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। और हम 100 पैसे को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स 25 पैसा, राइट, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम 25 पैसा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 50 पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और 100 रुपीज़ आएगा तो 100 में 250 रुपीज़ होंगे। जैसे अगर 100 रुपीज़ लिखें हम, 100 रुपीज़ है तो उसमें कितने कैसे लिख सकते हैं? या तो हम 25 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं। 100 रुपीज़ कैसे बनेगा? 4 टाइम 25 रुपीज़ लिख के, या हम इसको 2 टाइम्स 50 रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1। मोहन हैज़ अ 100 रुपी नोट विद हिम, ठीक है। मोहन के पास 100 रुपी नोट था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ही कैन नॉट बाय। मोहन के पास 100 रुपये थे और वो कौन सा आइटम बाय नहीं कर सकता है। बाय क्यों नहीं कर सकता होगा? क्योंकि उसके पास 100 रुपये हैं और उसको 100 रुपये तक का ही बाय करना है। तो देखिए, ए क्या है? 25 + 65, तो कितना होता है? ये होता है 65 + 25 70 90, तो वो ये बाय कर सकता है, ठीक है। अब बी देखेंगे, बी 80 + 15 कितना होता है? 95, तो ये भी बाय कर सकता है। अब देखिए, टेडी और बॉल, ये है 70 रुपीज़ का और ये है 35, तो ये कितना हो गया? 105। बट उसके पास कितने हैं? 100 रुपीज़, तो वो 105 का बाय नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इफ़ अ कॉस्ट ऑफ बॉटल इज़ 36 रुपीज़, ठीक है, इस बॉटल की कॉस्ट जो है 36 रुपीज़ है, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 6 सच वाटर बॉटल। तो ऐसी ही 6 बॉटल्स का कॉस्ट क्या होगी? तो देखिए, एक बॉटल का कॉस्ट कितनी है? एक बॉटल की कॉस्ट है हमारा 36 रुपीज़, तो ऐसे ही 6 बॉटल की कॉस्ट क्या होगी? तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, तो 216। तो ऐसी 6 बोतलों की कॉस्ट होगी 216, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। राहुल हैज़ 185 रुपीज़, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बाय द गिवन ज़ाइलोफ़ोन, उसको ये ज़ाइलोफ़ोन ख़रीदना है, ठीक है। ज़ाइलोफ़ोन की कॉस्ट है 225। देन हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड टू बाय द ज़ाइलोफ़ोन, तो उसको कितनी और पैसे की ज़रूरत है ज़ाइलोफ़ोन ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो ज़ाइलोफ़ोन की कॉस्ट कितनी है हमारी? 225, देखिए ये है। और राहुल के पास कितने हैं? 185 रुपीज़ है, तो उसके पास कितने हैं? अब वो कह रहा है कि उसको कितने और चाहिए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 2 में से 8 नहीं माइनस होता है तो 12 हो गया, 12 में से 8 माइनस हुआ 4, तो उसको कितने और रुपए की ज़रूरत है? उसको 40 रुपीज़ और ज़रूरत है, सो 40, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट फॉर गिवन लॉलीपॉप्स एंड कैंडीज़। हमें बतानी है टोटल कॉस्ट लॉलीपॉप्स की और कैंडीज़ की। तो देखिए, एक लॉलीपॉप कितने की है? एक लॉलीपॉप है हमारी 2 रुपीज़ ईच मतलब हर एक का प्राइस 2 रुपीज़ है, तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5 लॉलीपॉप्स हैं, 2 रुपीज़ ईच है, तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, ठीक है, 10 रुपीज़ इसके हो गए। और कैंडीज़ 5 रुपीज़ ईच मतलब एक का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो ये कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 5 ज़ा 25, और इसका प्राइस कितना हो गया? 10, इसका 25, तो 10 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 35, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 35, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मधुलिका हैज़ सम मनी इन देयर पिगी बैंक। मधुलिका के पिगी बैंक में कुछ पैसे थे। शी हैज़ द अमाउंट एज शोन, उसके पास जो ये दिए हुए हैं ये अमाउंट है, तो हमें अब ये, ठीक है, उसके पास ये अमाउंट है। हर फ्रेंड सोनिका हैज़ सम रुपीज़ नोट, और उसकी फ्रेंड सोनिका के पास कुछ रुपये के नोट हैं। शी वॉन्ट्स टू एक्सचेंज विद मधुलिका, वो मधुलिका से एक्सचेंज करना चाहती है, मीन्स वो मधुलिका से कॉइन्स ले लेगी और उसको अपने नोट दे देगी। तो विच इज़ द अमाउंट शोन बिलो
इज सेम एज मधुलिकाज अमाउंट। तो इसमें से कौन सी अमाउंट है जो मधुलिका का अमाउंट है, तो हम देखिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 के हैं तो कितने हो गए ये टोटल मिला के, देखिए आप ऐसे लिख लेंगे साइन, तो ये होगा 8। ठीक है, और 5 के कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 के 5 हैं तो 5 × 5 कितना होता है 25, तो देखिए इसको करेंगे 25। और 1 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं आपके 1 के, फिर अगेन एक 2 का और है, तो देखिए 2। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 6 + 2 कितना होता है 8, 8 और 5 कितना होता है 9 10 11 12 13, 13 हुआ, 13 में 8 करेंगे, 8 ऐड करेंगे, 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 का 1 2 कैरी, तो 2 2 4, तो कितने होगा 41। तो 41 रुपीज़ हमें देखने हैं इसमें से कौन से हैं, तो देखिए ये 2 हैं आपके 20 के नोट्स हैं। ठीक है, ये 20 20 के हैं तो 40 हो गए। ठीक है, और बी देखिए, बी तो सीधे ही 100 का है तो ये नहीं होगा। अब ये देखिए कितना है, एक ये 20 है, 30 40 और 1 रुपी, तो 41। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आप इसको केयरफुली काउंट कीजिएगा इन कॉइन्स को, देन उनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अमन हैड ₹200, अमन के पास 200 रुपीज़ है। ही परचेज 2 बास्केट्स फॉर ₹45 ईच। अमन ने जो है 2 बास्केट परचेज करी जो कि 45 रुपीज़ की एक है, ईच मतलब एक, हर एक का प्राइस 45 है। ठीक है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास अब कितने मनी बची, मतलब उसके पास 200 रुपीज़ थे, उसने 2 बास्केट्स खरीदी जिसमें कि एक का प्राइस 45 था, तो उसके पास अब कितने बचे। ठीक है, तो देखिए उसके पास से 200 रुपीज़ तो उसके पास टोटल थे। ठीक है, और अब उसने एक बास्केट 45 रुपीज़ की खरीदी, तो एक 45 की खरीदी तो 2 का प्राइस कितना होगा, देखिए 2 का प्राइस क्या होगा 90। ठीक है, तो 90 रुपीज़ के स्पेंड हो गए, तो 200। अब उसने पूछा है कितने रुपीज़ लेफ्ट हैं, तो उसमें से 90 माइनस कर देंगे, तो देखिए 0 में से 0 माइनस हुआ, और 10 में से 9 माइनस हुआ 1 और 1, 110 रुपीज़ लेफ्ट विद हिम, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, करण बॉट 5 नोटबुक फॉर 5 रुपीज़ ईच एंड 2 पेंसिल्स फॉर 2 रुपीज़ ईच। करण ने 5 नोटबुक्स बाय की जिसमें कि एक का प्राइस था 5 रुपीज़ एंड 2 पेंसिल्स फॉर 2 रुपीज़ ईच, और 2 पेंसिल खरीदी जिसमें हर एक का प्राइस 2 रुपीज़ था। हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे, तो उसको कितनी मनी पे करनी है, तो देखिए 5 नोटबुक कितने रुपीज़ की थी 5 रुपीज़ की, तो देखिए 5 नोटबुक का प्राइस कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और उसने क्या खरीदी 2 पेंसिल्स खरीदी 2 रुपीज़ की, तो 2 पेंसिल्स कितने की हो गई 4 रुपीज़ की, तो उसको कितने रुपीज़ चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 4 9 2, ही नीड्स 29 रुपीज़ टू बाय। ठीक है, सो देखिए 29, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आकाश बॉट मैंगोज फॉर 78 रुपीज़। आकाश ने जो मैंगो बाय करे 78 रुपीज़ के किए। ठीक है, एंड पेड 100 रुपीज़ टू द फ्रूट सेलर, और उसने फ्रूट सेलर को दिए 100 रुपीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज़ द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम, तो इसमें से जो नीचे एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें से हमें बताना है कि उसके पास कितने रुपीज़ बचे, उसका एक्सप्रेशन कौन सा है। तो देखिए आकाश बॉट मैंगोज फॉर 78 रुपीज़, आकाश ने कितने रुपीज़ के मैंगो खरीदे 78 की। ठीक है, और उसने फ्रूट सेलर को कितने रुपीज़ दिए 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब फ्रूट सेलर को कितने वापस करेगा 100 माइनस 78। ठीक है, तो 100 माइनस इसलिए क्योंकि अब फ्रूट सेलर उसको वापस करेगा ना, तो इसलिए 100 माइनस 78 इज़ द एक्सप्रेशन। तो देखिए 100 माइनस, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स ऑफ 1 kg एप्पल्स कॉस्ट 150। एक बॉक्स का प्राइस है 150, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल्स, तो 3 kg एप्पल्स का कितना होगा 150 इंटू 3, तो 150 इंटू 3 करेंगे, देखो 150 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 4, 450। सो 3 kg एप्पल्स का वेट कितना होगा, सॉरी कॉस्ट कितना होगा 450। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, मिशिकाज डेली पॉकेट मनी इज़ ₹123।
मिशिका की डेली की पॉकेट मनी कितनी थी 123। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी शी गेट्स इन 19 डेज। तो वो कितने दिनों में 19 डेज़ में उसकी पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक दिन की कितनी है उसकी पॉकेट मनी 123। तो 19 डेज़ में कितनी हो जाएगी, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 19 3 कितना होता है बताइए, 19 3 57, तो 7 5, 19 2 38, 38 एंड 5 39, 40 41 42 43, 19 1 19, 20 21 22 23। तो उसकी 19 डेज़ की पॉकेट मनी हो जाएगी 2337, 2337। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, कार्तिकेय वेंट टू परचेज अ वॉच कॉस्ट ₹342। कार्तिकेय एक वॉच परचेज करने गया जिसकी प्राइस है 342। ही हैज़ द फॉलोइंग मनी, उसके पास नीचे जो ये पैसे दिए हुए हैं ये हैं। तो हाउ मच मोर मनी डिड ही नीड, तो उसके कितनी और पैसों की ज़रूरत है। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे मैक्सिमम से करते हैं। देखिए ये हो गया 200, ठीक है, ये है 200, ये है 50, तो 250 तो यही हो गया, ठीक है। 250, 260, 270, 280, 280 ये हो गया, और ये कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 10 हो गए। तो 280 एंड 290, तो उसके पास कितने रुपीज़ हैं 290 रुपीज़। और वॉच कितने की है 342। तो देखिए 342 में से 290 माइनस करेंगे, 2 4 में से 9 10 11 12 13 14 5, तो उसको 52 रुपीज़ और रिक्वायर्ड है। आप देखेंगे 52 कहाँ है, सो देखिए ऑप्शन ए में 50 + 2 52, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दीपक हैज़ ₹48। दीपक के पास कितने रुपीज़ थे 48। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने पैसे बचे इफ़ ही बाइज 2 आइसक्रीम्स 2 चॉकलेट्स 1 पेन एंड 1 बर्गर, ठीक है। तो देखिए ये है, तो उसके पास कितने रुपीज़ हैं 48 रुपीज़ हैं, ठीक है। उसके पास रुपीज़ हैं आपके 48, और उसको क्या लेना है 2 आइसक्रीम्स लेनी है, ठीक है। 2 आइसक्रीम्स कितने रुपीज़ की हो गई, एक आइसक्रीम 5 रुपीज़ की है, तो 2 आइसक्रीम कितने की हो गई, देखिए आइसक्रीम 2 आइसक्रीम कितने की हो गई 10 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। और उसने क्या ख़रीदना है 2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स, एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की है, तो 2 चॉकलेट्स कितनी हो गई 10 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। 1 पेन एंड 1 बर्गर, 1 पेन कितने का है 7 रुपीज़ का एक पेन है, ठीक है। और बर्गर, एक बर्गर कितने का है 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप इन सबको टोटल कर देंगे 10 20 30 37, तो उसने 37 रुपीज़ की तो परचेजिंग करी है, और उसके पास कितने रुपीज़ हैं 48, तो उसके पास अब कितने रुपीज़ बचेंगे, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। तो 48 में से 37 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 48 में से 37 माइनस करेंगे, सो ही हैज़ 11 रुपीज़ लेफ्ट, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जॉयदीप हैज़ मनी शोन बिलो टू स्पेंड ऑन स्नैक्स। जॉय के पास ये जो पैसे हैं ये हैं जो से अपने स्नैक्स पे खर्च करने, तो कितने हैं 20 25 30 32 34 35 रुपीज़ हैं। तो विच 2 आइटम्स ही कैन बाय, तो उसके पास रुपीज़ हैं 35, वो कितने कौन सा आइटम बाय कर सकता है। देखिए ये है 45, तो ये नहीं कर सकता, ये है 50, ये भी नहीं कर सकता, ये है 35, सो वो इसको आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक को बाय कर सकता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ 5 ब्रेसलेट्स इज 625। 5 ब्रेसलेट्स की कॉस्ट 625 है। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ईयरिंग इज, एक ईयरिंग के पेयर की कॉस्ट है 3/5, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। 3/5 है एक ब्रेसलेट के कॉस्ट की, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट एंड 1 पेयर ऑफ ईयरिंग्स। तो अब हमें बतानी है कि टोटल कॉस्ट एक ब्रेसलेट की और एक ईयरिंग की, ठीक है। ब्रेसलेट की तो देखिए इसमें हमें एक ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या होगी, ये तो हमें जो कॉस्ट दी है 5 ब्रेसलेट्स की दी है, ठीक है। तो एक ब्रेसलेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5 से हम 625 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 625 को हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर 2, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बचा 5, 5 5 ज़ा 25। तो एक
ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, एक ब्रेसलेट की कॉस्ट आ गई 125। अब हमें निकालनी है 1 ईयरिंग्स की कॉस्ट, ठीक है। तो 1 ईयरिंग की कॉस्ट क्या है, 3/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट। 3/5 कैसे निकालेंगे, 125 का हम 3/5 करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 125 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 इंटू 3 कितना होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 1 ज़ा 3, 375 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 2 रिमाइंडर बचा 25, 5 5 ज़ा 25। तो एक ईयरिंग की कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 75 रुपीज़, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ब्रेसलेट एंड 1 पेयर ऑफ ईयरिंग। तो देखिए हमारे 1 ब्रेसलेट की कॉस्ट भी आ गई और हमारे 1 ईयरिंग की। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 10 7 8 9 10 के सी 200। तो एक पेयर की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 200। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। शुभम हैड द मनी शोन बिलो इन द पिगी बैंक। शुभम के पिगी बैंक में ये मनी है, देखिए कितनी मनी है, 500 100 600। तो उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 600, ठीक है। हिज फादर गेव हिम मनी शोन बिलो। उसके पापा ने उसको इतने रुपीज़ दिए। तो देखिए ये कितने हैं, उसके पापा ने उसको कितने दिए, देखिए अच्छे से देखिए, 500 500 1000 1500 2000 2100। तो उसके पापा ने उसको कितने दिए, 2100, ठीक है। तो उसके फादर ने उसको कितने दे दिए, उसके फादर ने उसको दे दिए 2100, ठीक है। और उसके पास कितने थे, 600, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट मनी ही हैज़ ऑल टुगेदर। तो उसके पास टोटल कितनी मनी हो गई, ठीक है, उसके पास कितनी मनी हो गई। तो देखिए कितनी मनी हो गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0 0 6 7 2700। उसके पास कितने हो गए, 2700 हो गए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।